जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। तो आज मैं आप लोग के लिए जीके का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके पास चार ऑप्शन है दोस्तों। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग और दयानंद सरस्वती। दोस्तों आप भी आंसर करने का कोशिश कीजिए ताकि आपको भी पता चले कि आपको कितनी जानकारी है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किया था आत्माराम पांडुरंग ने। किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, पहला है आर्य समाज की स्थापना तो दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? दयानंद सरस्वती। इसको याद कर लीजिए दोस्तों, मेरे साथ साथ में आप बोलिए ताकि आपको याद हो जाए। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये सभी को जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने। किसने किया था? ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने। नेक्स्ट है वेद समाज की स्थापना। तो वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट है आपका शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ये सभी को जानते होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट आपका ओरिविले आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ओरिविले आश्रम की स्थापना अरविंदो घोष ने की थी दोस्तों। से ओरिविले है और आ से अरविंद घोष। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। ये पीडीएफ जो है दोस्तों, इसको मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप लोग वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों। दूसरा नंबर आपका प्रश्न क्या रहा है? दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों, अक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो अक्षगान कहाँ का है? तो कर्नाटक का है दोस्तों। कहाँ का है? कर्नाटक का है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देखिए, पहला है कलमकारी लोक नृत्य कला का संबंध किस राज्य से? तो इसका संबंध आंध्र प्रदेश से दोस्तों। कलमकारी, कलम से हम लोग लिखते हैं, तो कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट है बंबू नृत्य भारत की किस भाग में प्रसिद्ध है? ये मिजोरम में प्रसिद्ध है दोस्तों। बंबू नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो मिजोरम में प्रसिद्ध है। अक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से है। नेक्स्ट है गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो ये गुजरात में दोस्तों। यहाँ भी टाइपिंग हो गया, यहाँ भी टाइपिंग हो गया, तो ये गुजरात में दोस्तों। तो गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो गुजरात में प्रचलित है दोस्तों। नेक्स्ट है बॉल। क्या है? बॉल लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? ये कहाँ प्रचलित है? पश्चिम बंगाल में प्रचलित है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका पांडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो पांडवानी जो लोक नृत्य है, हमेशा पूछता है दोस्तों, भी आई समझ कर लीजिए इसको। तो पांडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो ये छत्तीसगढ़ का है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और पीडीएफ मैं डाल दूंगा इसको। एक और है बचा दोस्तों, ये है रौफ। रौफ किस प्रदेश की प्रमुख नृत्य शैली है? रौफ किस प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो ये जम्मू कश्मीर की है दोस्तों। पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से थीन बांध किस नदी पर स्थित है? थीन बांध जो है सो रावी नदी पे है। किस नदी पे है? तो रावी नदी पे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए अब कुछ प्रमुख बांध देख लेते हैं हम लोग और सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। पोंग बांध। पोंग बांध कहाँ है? तो व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? तो व्यास नदी पर है हिमाचल प्रदेश।
पोंग बांध कहाँ है? तो व्यास नदी पर है। और कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है अलमाटी बांध। तो अलमाटी बांध कहाँ है? तो कृष्णा नदी पर, और ये कहाँ है? कर्नाटक में। अलमाटी बांध कहाँ है दोस्तों? तो कृष्णा नदी पर, कर्नाटक में। मेंटूर बांध, मेंटूर बांध कहाँ है? तो कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। ये सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। मेंटूर बांध कहाँ है? कावेरी नदी पे, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल बांध। तो सतलज नदी पर, ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब सीमा में स्थित है। नेक्स्ट है मैथन बांध। मैथन बांध कहाँ है? बराकर नदी पर, और ये कहाँ है दोस्तों? तो झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। मैथन बांध कहाँ है? तो बराकर नदी पर, झारखंड में। नेक्स्ट है पचेत बांध। ये दामोदर नदी पर है, और ये भी जो है सो झारखंड में दोस्तों। कहाँ है? झारखंड में। पाचेत बांध कहाँ है? मैथन और पाचेत कहाँ है? तो झारखंड में है। और मैथन बांध बराकर नदी पे है, और पचेत बांध दामोदर नदी पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न को देख रहे हैं। तुंगभद्रा बांध। तुंगभद्रा बांध कहाँ है? तो तुंगभद्रा नदी पर है, और कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए इडुक्की परियोजना हमेशा पूछता है। क्या पूछता है? इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना कहाँ? इडुक्की बांध कहाँ है? तो पेरियार नदी पे है, और केरल में दोस्तों। नेक्स्ट है, ये तो सभी को जानते होंगे, हीराकुंड बांध। ये महानदी पर है, और उड़ीसा में है। तो दोस्तों आज यहीं तक। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक बार सभी को शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए शाम में मिलते हैं। थैंक यू।